सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और आज की डेट से यानी 1 जनवरी से हम देखें तो आपके पास 4 मंथ्स हैं, यानी कुल मिला के ले देकर आपके पास टोटल 4 महीने हैं। और इस 4 मंथ में आपको कैसे पूरा सिलेबस कवर करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, नील बटे सन्नाटा है सब कुछ, यानी बिल्कुल ज़ीरो से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप आराम से 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। क्या प्लानिंग रहेगी वही सब हम देखेंगे यहाँ पर। और जो भी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपको अगर सही लगे तभी आप फॉलो करना, वरना जैसे भी आप चाहो पढ़ सकते हो। तो जब भी हम पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं तो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो सामने आता है वो ये कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो मेरा सिंपल आंसर ये है कि आप 2 घंटा पढ़ के भी टॉप कर सकते हो और आप 10 घंटा पढ़ के भी फेल हो सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं टाइम ओरिएंटेड स्टडी में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं टास्क ओरिएंटेड स्टडी में। अब दोनों में क्या फर्क है? देखो, टाइम ओरिएंटेड में क्या होता है, मैंने अपने टाइम टेबल में ये फिक्स कर दिया कि मुझे 2 घंटे साइंस पढ़ना है, 2 घंटे एसएसटी पढ़ना है, 2 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है। ये होता है टाइम ओरिएंटेड स्टडी। टास्क ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि मुझे एसएसटी का ये टॉपिक आज कवर करना है, मुझे साइंस का ये टॉपिक आज पढ़ना है, मुझे मैथ में ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेनी है हर हाल में। ये होता है टास्क ओरिएंटेड। अब इस टास्क ओरिएंटेड स्टडी में भी टाइम का फैक्टर आ सकता है। वो इस तरह से कि आपने कोई टास्क लिया कि मुझे ये चीज़ आज पढ़नी है और आप उस टास्क को 2-3 घंटे में कवर कर ले रहे हो। इसका मतलब आपको अपने टास्क को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका जो स्टडी टाइम है वो कम है, आप और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। तो वहाँ पर एक फैक्टर आ सकता है कि हाँ, ऑन एन एवरेज आपको 5 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप अपने टास्क को बढ़ा लो। जैसे आप ये डिसाइड करे थे कि मुझे आधी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो आप उसको बढ़ा के ये कह सकते हो कि मुझे फुल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूंगा या मैं 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूंगा, ताकि ऑन एन एवरेज मैं 5 से 7 घंटा पढ़ सकूं। और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, क्योंकि एक टाइम वो था जब मेरे लिए 2 घंटा पढ़ना भी मुश्किल था। और अगर आज की डेट की बात करूं तो 10 से 12 घंटा ऑन एन एवरेज मैं अपनी पढ़ाई, सेल्फ स्टडी प्लस चैनल पे टाइम देता हूं। अब कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 12 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन कम से कम 10 घंटा तो मैं देता ही हूं। इससे एक फायदा यह होता है कि आप टाइम नहीं देखते। अब टाइम ओरिएंटेड स्टडी में एक प्रॉब्लम यह होती है कि आप घड़ी देखते रह जाते हो। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, क्या पढ़ा आपने उस 2 घंटे में, आपका कितना तैयार हुआ, ये आप नहीं देखते। और मेरे जो सर थे वो तो कहते थे, जिनसे मैंने मैथ पढ़ी थी, वो कहते थे कि अपने रूम से घड़ी हटा दो, टाइम देखो ही ना, जब तक आपकी बॉडी खुद ना कहे कि हाँ मैंने अब बहुत पढ़ लिया है, अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता, मुझसे आगे पढ़ाई नहीं हो सकती, तब जाके अपनी पढ़ाई को रोको। और उन्होंने रिवीजन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी जो भी मैं डिस्कस करूंगा। और जिनसे मैंने पढ़ा था उन्हीं से आपके जो अलग पांडे सर हैं, जिनका फिजिक्स वाला चैनल है, उनके भी टीचर वही है जो मेरे टीचर थे, यानी मैथ हम दोनों ने उन्हीं एक टीचर से पढ़ा था। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यानी 1 घंटा भी वो मुश्किल से दे रहे थे अपनी स्टडी को। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ाई के लिए बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। यानी एक टाइम वो डिसाइड कर लें कि हाँ, इस टाइम मुझे 1 घंटा या 2 घंटा मुझे बैठना है और उस टाइम कोई भी मुझे फालतू काम नहीं करने हैं। अब आप जब बिल्कुल स्टार्ट करोगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सोचोगे यार, जब हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो इससे अच्छा पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं कुछ और काम कर लूं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बैठना है, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। एक बार आप जब दिन भर में 5 से 6 घंटा बैठने की आदत बन जाएगी तो अपने आप देखोगे आपकी पढ़ाई होने लगेगी। तो यहां पर मैं पूरा, देखिए, आप स्टडी प्लान लेकर आया हूं, एसएसटी का मैंने बनाया है कि आपको कैसे अपने इस टास्क को पूरा करना है। तो अगर अभी आप 3-4 घंटा पढ़ने की आपकी आदत है तो आप आज या कल से इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आप पहले थोड़ा बैठने की आदत बना लो, उसके बाद इस टास्क को आप स्टार्ट करना। क्योंकि अभी अगर आपकी बैठने की आदत नहीं है और अभी बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और अभी से आप टास्क स्टार्ट कर दोगे तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को मैंने डिवाइड कर दिया है
इस तरह से कि आराम से 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसको सॉल्व करना है। आप उसके लिए बुक भी ले सकते हो, या मैं भी प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस बना रहा हूं और उसकी भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम एसएसटी की ही बात करें तो आपको कैसे पढ़ना है, एक दिन आपको हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ना है और अगले दिन आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम पहले चैप्टर की अगर बात करें तो डे 1 को आपको क्या पढ़ना है, इसका जो टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसको पढ़ना है। ठीक है, और यहां आप देख सकते हो मैंने कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख दिए हैं, जितने भी मुझसे हो पाए मैंने यहां पर लिख दिए हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, आपको यह समझ में आएगा कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे तैयार करना है। जैसे मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको वही एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको उस चैप्टर को, उस टॉपिक को तैयार करना है। तो डे 1 का आपका यह टास्क हो गया कि आपको इस टॉपिक को अच्छे से एनसीईआरटी से पूरा पढ़ना है, और ये क्वेश्चन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे आपका ये देख सकते हो, नेपोलिक कोड के बारे में पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन इस तरह से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आपको ये पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है इस टॉपिक को, और जब टॉपिक आपका तैयार हो जाए, अच्छे से आपने पढ़ लिया, उसको पॉइंट वाइज लिख लिया, कैसे भी कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको बुक को बंद कर देना है, और जो कुछ भी आपको याद हुआ है अभी तक, जो भी आपने याद किया है उस दिन, जैसे डे 1 की बात करें तो पहले दिन आपने जो कुछ भी तैयार किया है इस टॉपिक में, पूरा करने के बाद आपको इसको लिखना है। यह आदत आपको बनानी है कि पढ़ना है, उसे याद करना है, और याद करने के बाद उसी टाइम हमको लिखना है, तब जाके ये हमारा टास्क कंप्लीट होगा। अगर हमने नहीं लिखा तो टास्क हमारा कंप्लीट नहीं है। और कैसे लिखेंगे, किताब बंद करके, नोट्स सब बंद करके, बिल्कुल अपने मन से जो कुछ भी हमने याद किया है उसी हिसाब से लिखना है, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पर सामान रखते जाओ और कभी ना निकालो तो आप भूल जाओगे वहां पर कुछ मैंने रखा था। आप कभी दुकान पर जाओ, या स्पेशली आप मेडिकल स्टोर पर जाओ और आप कोई दवा मांगते हो, तो वहां देखते हो हजारों दवा होती है, लेकिन जैसे ही आप दवा का नाम लेते हो तो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो क्या होता है, जैसे ही आपका दवा का नाम सुनेगा तुरंत उसका उसी जगह जाएगा जहां पर वो दवा रखी है और निकाल के आपको दे देगा। उसकी जगह अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप तो पूरे वहां पर ढूंढते ही रह जाओगे कि दवा कहां है। उसने याद नहीं किया था कि बैठ के रट रहा था कि यहां पर यह दवा रखी है, वो दिन भर में 10 बार या 50 बार उस दवा को निकाल रहा है, तो उसको याद हो गया कि यह दवा यहां पर रखी है। इसी तरह आप, होता क्या है गलती हमसे, पढ़ते तो चले जाते हैं, याद तो करते चले जाते हैं, लेकिन हमने लिखा नहीं उसे, जो इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर की थी उसको कभी दोबारा निकाला नहीं, तो वो क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर ही कहीं खो जाता है। तो एक रिवीजन का तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा आपको अल्टरनेट डेज पढ़ना है। ठीक है, डे 1 को हो गया। अब डे 2 को आपका अगला टास्क होगा, यानी आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो डे 2 में सबसे पहला काम यह है कि जो डे 1 है, यानी पिछले वाले दिन का आपको रिवाइज करना है। चाहो तो आप एक बार देख के रिवाइज कर लो, उसके बाद लिखना है। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगले दिन के रिवीजन में भी आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि मुझे याद है तो आप सिंपल लिख देना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार मुझे फिर से देखने की जरूरत है, तो एक बार आप इस टॉपिक को फिर से देख लेना, उसके बाद लिख लेना। और तीसरी बार आपका रिवीजन कब होगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप पूरे चैप्टर को आप लिखोगे, एक एक टॉपिक को आराम से, और उसके लिए टाइम भी मैंने इसमें बना दिया है, अभी उसके बारे में देख लेंगे। तो एक एक टॉपिक को जो भी आपने पढ़ा था वो सारा कुछ आप लिखोगे। तो आपने 3 बार लिख दिया, और 3 बार लिख दिया तो आप अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। आपने इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर की और उसको दोबारा निकाला, तो ये परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये आपका जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने 2 दिन का इसमें टाइम दे दिया है, यानी डे 1 और डे 3 को भी आपको इसको पढ़ लेना है। तो डे 5 को आपको ये टॉपिक देखना है, डे 7 को ये, डे 9 को, इस तरह से आप देख सकते हो। और जो क्वेश्चन भी मुझे मिल पाए मैंने यहां पर अटैच कर दिया है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस टॉपिक को हमको तैयार कैसे करना है। अब किसी किसी दिन टास्क आपके छोटे भी हैं, जैसे आपको बात करूं मैं, ये वाला टॉपिक ये बहुत छोटा है, तो ये काम कैसे आएगा
कि आप वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हो, या अगर पीछे कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक आपसे कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसमें टाइम दे सकते हो। तो 31st डे पे आकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 5 दिन का इसमें टाइम दिया है, यानी डे नंबर 33, 35, 37 और 39 को आपको क्या करना है। अगर आपका टॉपिक कुछ छूट गया था, आप पीछे चल रहे थे, तो वो इन 5 दिन में कवर करने हैं आपको। और अगर आपका तैयार हो गया है तो अच्छे से आपको ये रिवाइज करना है, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पिछले 5 सालों में आए हैं वो सारे आपको कर लेने हैं। उसके लिए आप बुक ले सकते हो, चाहे ओसवाल की ले लो, एडुकार्ड की ले लो, या मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करता रहूंगा चैप्टर वाइज, वहां से वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, तैयार कर सकते हो। यानी ये 5 दिन आपके उस चैप्टर को सॉलिड करने के लिए हैं। उसके बाद आप अगले चैप्टर में बढ़ोगे, इस तरह पढ़ोगे, ठीक है। इसी तरह सबका मैंने बनाया है। इसी तरह आपका सिविक्स की अगर हम बात कर लें, तो चूंकि हिस्ट्री और सिविक्स साथ में चलेगा तो डे 1 को आपको सिविक्स भी पढ़ना है, इसी तरह डे 3, डे 5 ऐसे ऐसे आप टॉपिक पढ़ोगे। क्वेश्चन भी मैंने देखिए यहां लिख दिए हैं, सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और सिविक्स के चैप्टर चूंकि छोटे हैं इसलिए मैंने यहां पर 2 दिन का टाइम दिया है, यानी डे 9 पर आपको चैप्टर कंप्लीट होगा, डे 11 और डे 13 को आपको वही काम करना है। अगर कुछ छूटा है उसको कवर करना है, नहीं तो अच्छे से पूरा रिवाइज करना है और लिख के याद करना है चीजों को। 3 बार लिखने को जो मैंने बताया, एक बार तो जब आप पढ़ोगे उसके तुरंत बाद आपको पूरा लिखना है बगैर देखे। दोबारा अगले दिन जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लिखना है, और तीसरा जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो जब रिवाइज करोगे तब लिखोगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। हर कोई कहता है हम भूल जाते हैं, सबके साथ भूलने वाली प्रॉब्लम है, हर कोई भूलता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको याद रहता हो। तो आप कैसे याद रखते हो, कितना रिवाइज करते हो, ये आपको डिपेंड करता है कि कितना चीजें आपको याद रहेंगी। फिर आपका आता है ज्योग्राफी। तो देख रखते हैं, इवन डेज में ज्योग्राफी हमको पढ़ना है। तो डे 1 को हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ा था हमने, डे 2, डे 4 ये हमारा किसके लिए है, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहां भी मैंने देखिए टॉपिक है, टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, और ये क्वेश्चन है। तो यहां आकर आपका ज्योग्राफी 86 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 मंथ्स एंड 26 डेज के अंदर, यानी एवरेज हम माने तो 3 महीने में आपका ज्योग्राफी, और सिविक्स का भी इसी तरह से है, हिस्ट्री का भी इसी तरह है, 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इकोनॉमिक्स का देख सकते हो, इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स को इवन डेज में चलना है, डे 2, डे 4 इस तरह से। तो आपका इकोनॉमिक्स 68 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 मंथ्स प्लस 8 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 महीने में आपका बहुत आराम से पूरा एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा, और बीच बीच में मैंने टाइम दिया हुआ है। अब जब आपका पूरा सिलेबस 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करनी है और सैंपल पेपर्स लगाने हैं। सैंपल पेपर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या मार्केट से भी किसी पब्लिकेशन के आप खरीद सकते हो, ठीक है। वो तो आगे डिस्कस हो जाएगा कौन से लेना है, कौन सा बेस्ट रहेगा। अब ये जो स्टडी प्लान है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो को मिल जाएगा। ऐसे ये वीडियो है, वीडियो के इधर राइट साइड कॉर्नर में ऐसे ट्रायंगल बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा लिस्ट नीचे खुल जाएगी, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो आप हेडिंग देख रहे हो सब ना, इस पे मैंने लिंक दे दिया है वीडियो का। अब इस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पे आप क्लिक करोगे तो पावर शेयरिंग की जो मैंने 1 शॉट की वीडियो बनाई है, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, उस वीडियो पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और अगर टॉपिक पे क्लिक करोगे, यानी यहां पर अगर क्लिक करोगे तो आप इस टॉपिक वाली वीडियो पहुंच जाओगे। जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका है, इस पे क्लिक किया आपने तो जहां पर मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है वहां पर डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। नेट आपको ऑन करना है और बस इसको क्लिक कर देना है उस पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा उस पे। इसी तरह सब पे मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहां इस वाली वीडियो पहुंच जाओगे, इस पे करोगे तो एक और वीडियो पहुंच जाओगे। और यहां देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर पेपर, इसका भी लिंक मैंने दे दिया है। जितना भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो बनाता जाऊंगा उसका लिंक देता जाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस पे ये 2019 का मैंने पेपर पे वीडियो बनाई है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का 2019 के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस सब के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है वहां आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चैप्टर पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की 1 शॉट वीडियो पहुंच जाओगे, टॉपिक पे क्लिक करोगे तो उस टॉपिक वाली वीडियो पे आप पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आपको वीडियो कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है,
पूरे एसएसटी की वीडियो आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। बस आपको क्लिक करना है और उस टॉपिक पे आप पहुंच गए और आराम से समझ सकते हो। और यहां देख सकते हो ये मैप वीडियो लिखा हुआ है, यानी इस पे क्लिक करोगे तो मैप वाली वीडियो पहुंच जाओगे। ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है, तो हिस्ट्री के मैप की जो वीडियो है इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो पूरा एसएसटी आपको इस पीडीएफ में मिल गया। क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर के यहां पर कंसीडर कर दिए हैं और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ही प्रीवियस ईयर की। और टॉपिक की वीडियो का लिंक आपको यहां जो टॉपिक्स लिखे हुए उसमें है ही, क्लिक करो डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे। अब इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और उस ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर लेना, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल है मैं डायरेक्ट वहां शेयर कर दूं। और इसका चाहो तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, आपके सामने रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए टाइम अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। आपको रात में पढ़ने का मन है रात में पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ना हो तो सुबह पढ़ो, जो आपके लिए बेस्ट हो वो आप करो। और इस टास्क को आप जब पूरा कर लोगे, उस दिन का जब टास्क पूरा हो जाएगा तो आप फ्री हो, आप जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, बाहर घूम सकते हो, गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहला आपके ये होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद मुझे सबसे पहले इस टास्क को पूरा करना है। ओके, और कोशिश करो कि आपकी आदत बन जाए कि एक बार में बैठ के 2 घंटा कम से कम पढ़ सकूं। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो आप आगे के बारे में सोचो, क्लास 11th के बारे में सोचो, क्योंकि आपके एग्जाम तो आगे बढ़ गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगले साल आप जब 11th का एग्जाम दो तो उसकी डेट भी आगे बढ़ जाए। अगर एग्जाम उसी टाइम पे होते हैं अगले साल, तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको क्लास 11th के लिए टाइम कम मिलेगा और इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आपकी तैयारी अभी अच्छी है तो आप क्लास 11th के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, और फरवरी और मार्च में इसके लिए भी थोड़ा टाइम दे सकते हो, और फिर अप्रैल में चाहे आप पूरा टाइम अपने बोर्ड को ही दे देना। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह आप साइंस और मैथ की भी स्टडी प्लान बना सकते हो और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में जहां भी जिसे भी जानते हो उसे आप शेयर करना इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके आगे एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।